स्वागत है आप सभी का विजन स्मार्ट क्लासेस पे। आज हम लोग एक बायोलॉजी की बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। तो आइए हम लोग पाचन तंत्र को जो है देखते हैं क्या होता है। काफी इंटरेस्टेड टॉपिक है, आप ध्यान दीजिएगा। हम लोगों को पढ़ना है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र इसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र कहने का मतलब क्या है? तंत्र के कहने का मतलब है समूह। किसका समूह होगा? तो अंगों का समूह होगा। क्योंकि यहाँ पाचन तंत्र हम कह रहे हैं तो पाचन से संबंधित जितना सारा भी अंग है, जैसे देखिए अगर हम पाचन की शुरुआत देखें तो मुख से स्टार्ट होता है। तो मुख में दांत है, जिह्वा है। दांत और जिह्वा जो है भोजन का यांत्रिक पाचन करने में सहायता करता है। इसके अंदर देखें तो सलाइवा होता है और सलाइवा में एंजाइम होता है। उसके नीचे जाए तो ग्रसनी आएगा, फिर ग्रास नली आएगा, आमाशय आएगा, छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। तो ये जो है छोटा छोटा अंग है और इन्हीं अंगों के समूह को बोलेंगे अंग तंत्र। और चूंकि ये अंग तंत्र जो है पाचन से संबंधित है, इसीलिए इन सभी अंगों को बोला जाएगा पाचन तंत्र। तो हम पाचन तंत्र का डिफिनीशन दे सकते हैं कि पाचन की प्रक्रिया में भाग लेने वाले अंग। पाचन की प्रक्रिया में भाग लेने वाले अंगों के समूह को पाचन तंत्र कहा जाता है। अंगों के समूह को पाचन तंत्र कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, डिफिनीशन कह रहा है कि पाचन की प्रक्रिया में भाग लेने वाले अंगों के समूह को, मतलब बहुत सारा अंग है, इनके समूह को क्या बोला जाएगा? पाचन तंत्र बोला जाएगा। जैसे ग्रसनी हुआ, सॉरी मुख हुआ, मुख के नीचे जाए तो ग्रसनी, फिर ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत और फिर बड़ी आंत। अगर हम इसका एक और डिफिनीशन देखें तो एक और डिफिनीशन कहता है कि आहार नली, आहार नली तथा पाचक ग्रंथियों की समूह को पाचन तंत्र कहते हैं। कह रहा है कि आहार नली तथा पाचक ग्रंथियों के सम्मिलित रूप को पाचन तंत्र कहा जाता है। अगर हम पाचन तंत्र का बात करें तो हम आपको एक फोटो दिखाते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें इस फिगर में तो सबसे पहले दिया हुआ है माउथ, मतलब मुंह। इसके नीचे दिखे तो ईसोफिगस दिया हुआ है, ग्रसनी दिया हुआ है, पैनक्रियाज जो है यहाँ पे है, पैनक्रियाज जो है यहाँ पे है, इसको बोलते हैं अग्नाशय। क्या बोलते हैं? अग्नाशय। और फिर आप यहां ध्यान दीजिए, ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं एस्टोमच। क्या बोलते हैं? एस्टोमच। एस्टोमच कहने का मतलब होता है आमाशय। आमाशय इसको बोलते हैं ग्रास नली। ग्रास नली इसको बोलेंगे ग्रसनी। ग्रसनी। देखिए, इसको बोलेंगे गाल ब्लेडर। गाल ब्लेडर मतलब होता है पित्ताशय। क्या होता है? पित्ताशय। गाल ब्लेडर कहने का मतलब होता है पित्ताशय। देखिए, यहां दिया हुआ है लीवर। लीवर मतलब यकृत। लीवर का मतलब क्या है? यकृत। देखिए, एस्प्लीन दिया हुआ है यहाँ पे। एस्प्लीन मतलब होता है हिंदी में पलीहा। एस्प्लीन का मतलब होता है पलीहा।
ये जो है अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स का हिंदी में नाम होता है क्षुद्रांत्र। रेक्टम, रेक्टम का मतलब होता है मलाशय, मलाशय। एनस का मतलब होता है मल द्वार, मल द्वार। लार्ज इंटेस्टाइन दिया है मतलब बड़ी आंत, बड़ी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन दिया है मतलब छोटी आंत, छोटी आंत। तो देखिए इतना सारा अंग है पाचन तंत्र में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां से स्टार्ट होता है, ये दिया हुआ है मुख। अगर मुख के नीचे जाए तो ग्रसनी, फिर ग्रास नली, उसके बाद से आमाशय। आमाशय के नीचे जाइएगा तो छोटी आंत, बड़ी आंत। और इसमें बहुत सारा छोटा छोटा ग्रंथि भी है जिसको पाचक ग्रंथि बोल रहे हैं। जैसे अग्नाशय है, इसमें से एंजाइम भी निकलता है, हार्मोन भी निकलता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि, या फिर मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि भी होती है। लीवर है, इसमें से पीत रस निकलता है, पित्ताशय है, गाल ब्लैडर है, स्प्लीन है, यहाँ पे कोशिकाएं मृत होने के बाद आरबीसी डब्ल्यूबीसी की यहीं पे इकट्ठा रहती है। क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत का, बड़ी आंत का एक भाग होता है, मलाशय और फिर मल द्वार है। हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो बाबू ये रहा आपका पाचन तंत्र का एक छोटा सा डायग्राम। इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ रहे थे हम लोग पाचन का परिभाषा। पाचन का परिभाषा कह रहा था कि पाचन की प्रक्रिया में भाग लेने वाले अंगों के समूह को पाचन तंत्र कहा जाता है, या आहार नली तथा पाचक ग्रंथियों के सम्मिलित रूप को पाचन तंत्र कहा जाता है। चलिए हम इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं। हाँ, ये हुआ पाचन तंत्र। देखिए भोजन के पाचन का डिफिनेशन किया हुआ, आखिर हम पाचन किसको कहेंगे? अगर हम पाचन का डिफिनेशन लिखें, अगर हम पाचन का डिफिनेशन लिखें, डाइजेशन का अगर डिफिनेशन देखा जाए तो डाइजेशन का डिफिनेशन कहता है कि जटिल भोज्य पदार्थ को, जटिल भोज्य पदार्थ को किसमें बदलना है? सरल भोज्य पदार्थ में बदलना है, सरल भोज्य पदार्थ। लेकिन जटिल भोज्य पदार्थ सरल भोज्य पदार्थ में तभी बदलेगा जब यहाँ पे निश्चित रूप से एंजाइम हो, एंजाइम हो और इसके अलावा जल हो। भोजन का पाचन तभी संभव होगा जब वहां पे एंजाइम होगा और फिर जल होगा। बिना एंजाइम का, बिना जल का भोजन का पाचन संभव नहीं है। डिफिनेशन कह रहा है कि जटिल भोज्य पदार्थ को एंजाइम और जल की उपस्थिति में सरल भोज्य पदार्थ में बदलने की प्रक्रिया को भोजन का पाचन कहा जाता है। एक बार और देख लीजिए, जटिल भोज्य पदार्थ है, एंजाइम और जल की उपस्थिति में जब सरल भोज्य पदार्थ में बदलेगा तब उसी चीज को बोला जाएगा भोजन का पाचन। भोजन का पाचन तभी संभव है जब वहां पे एंजाइम रहेगा और जल रहेगा। बिना एंजाइम, बिना जल का भोजन का पाचन संभव नहीं है। जैसे हम लोग अगर कह दिया जाए कि आप गेहूं खा लीजिए तो नहीं खा सकते हैं, क्योंकि गेहूं हम लोगों के लिए सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। हम लोगों को उसके लिए आटा चाहिए, उसके द्वारा जो बनाया गया रोटी है वो चाहिए। वैसे ही कोशिका जो है रोटी नहीं समझती है, उसका सबसे मिनिमम बोले तो सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए उसको, कोशिका को। तो अगर हम कोई कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन कर रहे हैं, अगर हम कोई कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन कर रहे हैं तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? ग्लूकोज होगा। क्या होगा? ग्लूकोज होगा। कार्बोहाइड्रेट जो है इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, जबकि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? ग्लूकोज होगा। तो कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप बोल सकते हैं कि ग्लूकोज होता है। अगर हम बात करें कि अगर प्रोटीन युक्त अगर हम कोई भोजन कर रहे हैं, अगर हम कोई भोजन कर रहे हैं जिसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन है या फिर प्रोटीन है, तो इसके जो सबसे सूक्ष्म रूप होगा इसको बोलते हैं अमीनो अम्ल। क्या बोलते हैं? अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड। देखिए वैसे ही अगर हम भोजन कर रहे हैं जिसमें वसा है तो इसका सूक्ष्म रूप हो जाएगा वसीय अम्ल, फैटी एसिड, वसीय अम्ल।
तो आप यहां से ध्यान रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट का सूक्ष्म रूप होता है ग्लूकोज, प्रोटीन का सूक्ष्म रूप होता है अमीनो अम्ल, और वसा का सूक्ष्म रूप होता है वसीय अम्ल। देखिए, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि एंजाइम क्या होता है। आइए एंजाइम के बारे में देखते हैं क्या होता है एंजाइम।